आज जस्सू को धक्का मार के भूखा रख दिया भाई। दमा धोनी इतना आगे बढ़ गए, पीछे मुड़े ही नहीं। लेकिन भरोसा भाई देवदत्त पडिक्कल का पूरा था, शतक बना के भी लड़का कूल काम तरीके से खड़ा। प्रिंस बहुत उतावली हो रही है, आ जाओ जल्दी जाओ जल्दी। सबसे पहले तो भाई लोगों 15 अगस्त की सबको भाइयों को भाई शुभकामनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एक वो आज़ादी है जो मिल चुकी है, एक वो भाई लोगों कामयाबी है जो तुम लोगों को मिलनी बाकी है। तो उस कामयाबी के लिए काम करते जाइए। आज़ादी की बहुत बहुत भाई लोगों शुभकामनाएं हैं। देवदत्त पडिक्कल, अब देखना भाई सब लोग एग्री करेंगे, आरसीबी का भरोसेमंद लड़का, आरसीबी का रिलायबल लड़का, आरसीबी के भाई 2 प्लेयर कम से कम T20 में भी बनते हैं। ये तो तुमने मजबूरी में ही मौका दिया है देवदत्त पडिक्कल को टेस्ट में, और वो उसने करके भी बता दिया। भाई उसका वार्म अप गेम खत्म ही नहीं हुआ, उसका अभी तक वार्म अप गेम ही चल रहा है ब्रो, उसका नहीं खत्म हुआ। 142 नॉट आउट था वहां पे, और आज अभी इस टाइम पे डे 1 का खेला खत्म हो गया है। इंडिया 288 पे 2 है, जिसमें से देवदत्त पडिक्कल 131 है। इंडिया ने टॉस जीता, बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। यहाँ टर्न होना चालू हो जाएगा टाइम टू टाइम, मतलब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा। लेकिन पहले दिन का एडवांटेज उठाना था, इंडिया ने बहुत अच्छे से एडवांटेज उठाया। 1-2 नुकसान भी हुआ है, लेकिन एडवांटेज काफ़ी है इंडिया को इस टाइम पे। बारिश ने खेल का काम भी खराब किया है, लेकिन इन सब के बीच में एक बात से भाई लोगों सहमति तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी। चाहे वार्म अप गेम था, चाहे आज का खेला है पहले टेस्ट मैच का पहला दिन, अगर देवदत्त पडिक्कल नहीं होता वहां पे हम वार्म अप गेम भी नहीं जीत रहे थे, और आज हो सकता है हम मुश्किल में पड़ जाते। देवदत्त पडिक्कल की इस बेहतरीन पारी की वजह से ऋषभ पंत लगभग आउट होते हुए बचा है। उस पारी की वजह से नहीं, कुछ प्लेयरों को ऐसा लगता है कुछ नहीं है, जाएंगे और उठा के मारेंगे और छक्का चला जाएगा। लगभग आउट हो गया था ऋषभ पंत, और बिल्कुल वार्म अप गेम की तरह ही आउट हो गया था, बचाव हो गया, बच गया। ठीक है, शुभमन गिल भी विकेट फेंक गया अपनी, शायद इसी वजह से कि बहुत इजी लग रहा होगा, दूसरे एंड से पडिक्कल खेल रहा है। और ये होता है, बहुत बार ऐसा होता है। कई बार तुमने देखा होगा वनडे में 200 पे 1-2 ही आउट है, और उसके बाद 260 तक 6 आउट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हर बाहर से आने वाले बंदे को लगता है कुछ नहीं है, जाएंगे, बड़ा ईजी चल रहा है मामला, बट ईजी होता नहीं है, वो ईजी बनाया जाता है। देवदत्त पडिक्कल की तुम बल्लेबाजी देखो भाई, फ्रंट फुट तो फ्रंट पे जो खेला है, आगे जाके जो खेला है वो तो खेला ही है भाई। पीछे जा जाके क्रीज का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया भाई आरसीबी के इस लड़के ने, छोटी बात है यार भाई। यार 113वां प्लेयर बन गया जिसने टेस्ट में शतक बनाया भाई लोगों, मतलब देवदत्त पडिक्कल। 131 रन है, नॉट आउट, 178 बॉलें खेली हैं। तो बॉल भी मतलब उस तरीके से नहीं है कि सो ही जाता है टाइप, उस तरीके से नहीं है, रनों को भी लेके चलता है, चला के चलता है। ये थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया आज, क्योंकि ओवर जो है 73 ही हुए हैं, इस चीज़ को भूलना मत। करंट रन रेट इंडिया की लगभग 4 के आसपास है, जो कि बिल्कुल ठीक है भाई लोगों। तो इंडिया को ये टेस्ट मैच जीतना चाहिए, लेकिन पहली पारी का ही है इसमें हिसाब किताब। पहली पारी में जिसने एडवांटेज ले लिया वो आगे रहेगा, क्योंकि प्रभात जयसूर्या कौन है वो दूसरी पारी में बताएगा। मैंने उसकी इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी, और जिसकी तारीफ करता हूँ उसके घोड़े लग जाते हैं, जिसकी बुराई करता हूँ वो कुछ अच्छा कर जाता है। जैसे मैंने अपने पोतों को बहुत पेला टेस्ट मैच शुरू होने से पहले, कंगलुओं को, अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया नीचे डाल रखी है। मैं देवदत्त पडिक्कल की बात कर रहा था भाई लोगों। एक बात और बोलूंगा देवदत्त पडिक्कल को लेके, और जरा ऐसे कर देना भाई लोगों, मैं समझूंगा कि मेरी बात से तुम सहमति रखे हुए हो। टेस्ट क्रिकेट में 50 बनाना अच्छी बात है, बढ़िया बात है। 100 बनाना वाकई बहुत एप्रिशिएट करने वाली चीज है। पहला शतक होना तो बहुत ही स्पेशल होता है भाई, है ना। मैं देवदत्त पडिक्कल का जो अभी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं ना अपना, देवदत्त पडिक्कल की इस पारी को लेके, तुम लोग खुश हो उसके 100 से, करेक्ट। मैं उसकी जो तारीफ कर रहा हूं ना, वो 100 में जो उसने 31 रन और ऐड किए हैं ना, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। पूछो कैसे? खैर तुम कैसे पूछोगे मैं बताऊंगा। देखो 100 बनाने के बाद ना बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि मेरा काम हो गया, शतक बन गया, माइलस्टोन हो गया है, अब एक काम करते हैं, मुंह उधर उठाते हैं, लाते उतर करते हैं और शॉट सीधा खेल देते हैं।
और बॉल खड़ी कर देते हैं, आउट होके चल पड़ते हैं, क्योंकि मुझे कौन सा कोई क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि मेरा काम तो हो गया है। भाई साहब 100 के बाद जिस तरीके से वो लड़का खेला है ना, एकदम सर नीचे रख के, वो फिर से 0 से स्टार्ट किया उसने, वो है अप्रिशिएट करने वाली बात। हो रही है ना बात, ये है बात इंपॉर्टेंट। 131 नॉट आउट है और यहां से इसको और बड़े रन में कन्वर्ट करना चाहिए। सुबह आके बिल्कुल एकदम 0 के हिसाब से खेलना है। पंतिया साथ में है, वो थोड़ी चुलबुली हरकतें करेगा तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है देबू। हाँ, उसको अपना खेलने देना, तुम अपना खेलना और इसको बड़े रन में कन्वर्ट करना। कितने बड़े रन में बोलूंगा नहीं, खुद देख लेना, मतलब उस तरीके से, ठीक है। जस्सू, किसकी गलती है भाई लोगों यहां पे? देखो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेरे को क्या लग रहा है। वीडियो सबने देखा है, आउट होते हुए भी सबने देखा होगा, जिसने लाइव नहीं देखा उसने बाद में भी देखा होगा, ठीक है भाई। यहां पे 2 चीजें बड़ी अजीब हो गई हैं। देखो, राहुल ने शॉट खेला, राहुल भाग गया। राहुल जहां पे ये फोटो देख रहे हो वहां तक लगातार भागते हुए जा रहा है, क्योंकि तब तक जस्सू गिरा नहीं है अच्छे से, ठीक है। जस्सू वहां गिर जाता है, ओके। राहुल हल्का सा रुकता है, जस्सू के दोनों हाथ जमीन पे जाते हैं गिरते हुए, ठीक है। अब राहुल, अगर तुम लोगों को याद हो तो यूं करना, अगर मैं सही बता, राहुल यहां पे हल्का सा रुका और वो रुक के उसने पीछे की तरफ मुड़ने की हल्की सी कोशिश की है, 1-2 सेकंड की। उतने में क्या होता है कि जस्सू उठ जाता है और जस्सू उठ के दोबारा भागने की कोशिश करता है। यह वो मोमेंट था जिसमें केएल राहुल रुका नहीं और सीधा भाग गया। तो यहां पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई केएल राहुल की गलती है। अरे यार, तुम लोगों को पता नहीं, दमाद धोनियों का स्वैग अलग है भाई। दमाद धोनी एक बारी भाई लोगों देखिए, तीर से कमान निकल जाए, कमान वापस नहीं आती। दमाद धोनी अपने स्ट्राइक से बाहर निकल जाएं भाई लोगों, फिर वो बाहर नहीं आते। फिर दुनिया जो मर्जी कर ले, दुनिया लाख चाहे खिलाफ हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जस्सू की तो गलती थी नहीं इसमें, जस्सू तो गिर गया था यार। जस्सू को तो बॉलर टकरा गया ना, बॉलर ही टकरा गया जस्सू से, जस्सू गिर गया। जस्सू को दोबारा नहीं भागना चाहिए था और राहुल को शुरू में ही रुक जाना चाहिए था जब वो गिरा था। मैं फिर बता रहा हूं, राहुल ने शॉट खेला, राहुल निकला, वहां तक रन था भाई वहां तक, ठीक है। राहुल उसके बाद भागा, जस्सू टकराया, जस्सू ने टकराया, जस्सू से बॉलर टकराया, जस्सू गिरा। जब जस्सू गिरा, राहुल को वहीं कैंसिल कर देना चाहिए था रन, वहीं रन कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन राहुल वहां पे हल्का सा रुका भी था। राहुल को मोटिवेट किया रन कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि वो जस्सू उठ खड़ा हुआ तो राहुल को लगा भाई नया लड़का है, डिनर भी करके आया हुआ है, भागाएगा, आ जाएगा। लेकिन आ नहीं पाया वो। तो दोनों भाई लोगों एक ही एंड पे खड़े हो गए थे यहाँ पे बैट्समैन, और विकेट कीपर एंड पे जो है वो रन आउट हो गया। जस्सू को आज भंडारे में भाई लोगों धक्का दे के गिरा के बाहर भूखा रख दिया गया भाई लोगों। इससे पहले क्या हो रहा था, जस्सू खुद भूखा उठ के आ रहा था, लेकिन आज तो भाई लोगों गिरा ही दिया गया है, मतलब उस तरीके से। तो बहुत अच्छा तो नहीं हुआ है, काफी बुरा हुआ है यहाँ पे। बहुत बड़ी पारी खेल सकता था जस्सू भी, पर चलिए कोई बात नहीं भाई लोग। फिर उसके बाद राहुल की पारी को तो अप्रिशिएट करना होगा तुम लोगों को। अच्छा, किस किस को लगता है राहुल ड्रॉ के लिए खेल रहा है? हेलो, हाँ जी, पुलिस वाले भाई बोल रहे हैं। सर ये जितने भी जो है ना, जो हाँ कर रहे हैं कि राहुल ड्रॉ के लिए खेल रहा है, सर इनके लिए पटे तैयार कर लो। हाँ जी हाँ जी, इन्होंने भाजी इन्होंने पटे ते चढ़ाना है ਆਪਾਂ। हाँ भाजी, इन्होंने है नहीं भाजी, अकल है नहीं भाजी टेस्ट क्रिकेट दी। होर की भाजी, तीजे दिन करा के खत्म, फिर कहेंगे भाजी टेस्ट की टिकट मर रही है। होर क्या भाजी, यूट्यूबरों का भैंस क्या भाजी, मतलब यूट्यूबरों का दिहाड़ी नहीं लग पा रही है यहाँ पे। और क्या भाजी, 200 1000 500 की दिहाड़ी तो लगे चौथे पांचवें दिन। थैंक यू भाजी, थैंक यू। पटे पटे तैयार कर लो भाजी। फिर बोलोगे टेस्ट की क्रिकेट मर रही है। भाई मेरे को ना राहुल की एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, वो इतना आराम से खेल रहा है। अभी राहुल ने 77 रन बनाए हैं, 162, ठीक है, नॉट आउट है। इंजरी पे बाद में बात करता हूं, इससे नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। राहुल इस टाइम पे 77 रन पे है और वो 162 बोले उसने खेली है। राहुल की मुझे 2 चीजें अच्छी लग रही हैं इसमें।
एक तो राहुल सामने वाली टीम को थका रहा है, मतलब एक दो बल्लेबाज है जैसे पंत हो गया, एक दो लड़का और, वो मार मार के थकाते हैं, ये वैसे थका रहा है भाई, ठीक है। दूसरा, टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने की सारी जिम्मेदारी दमाधोनियों पे है। चौथा, दूसरा तीसरा जो भी पॉइंट है, यूट्यूबरों का खास ध्यान रखा जा रहा है मेरे राहुलिया द्वारा, खास करके मेरे जैसे यूट्यूबरों का जो बड़े ही कम लाइव करते हैं। राहुल द्रविड़ बोल दिया क्या, अरे राहुल केएल राहुल, जो मेरी तरह बहुत ही कम लाइव करते हैं, क्वांटिटी के पीछे नहीं भागते हैं, क्वालिटी का हमेशा ध्यान रखते हैं टाइप, उनका बहुत ध्यान रखा जा रहा है ताकि पूरे 4-5 दिनों की दिहाड़ी बन सके, ठीक है भाई लोगों। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है राहुल की। तुम लोग राहुल को कभी समझ ही नहीं पाओगे भाई। अरे पहली पारी चल रही है, पहला दिन चल रहा है, अगर वो अपना टाइम लेके खेल रहा है, अगर राहुल इंजरी के चलते बाहर नहीं जाता तो राहुल शतक पे नॉट आउट होता या फिर शतक करके अपना बाहर चला गया होता। तो अच्छी पारी है भाई, बढ़िया पारी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दिन खत्म हो गया है, 4 के रन रेट से लगभग रन बने हैं, 288 रन बन चुके हैं, 2 ही विकेट डाउन हैं। और अभी हमारे अगर कायदे से मतलब देखोगे तो एक तो अपना जस्सू आउट हुआ है और एक अपना गिल आउट हुआ है, तो बाकी तो मामला ही कुछ नहीं बिगड़ा है यहाँ पे भाई लोगों। राहुल को, दमाधोनियों को भाई चोट लग गई। हुआ क्या भाई लोगों, मेरा राहुलिया काफ़ी टेंशन में था भाई लोगों, सुबह से ही बहुत टेंशन में था, काफ़ी स्ट्रेस में बल्लेबाजी हो रही थी राहुल के द्वारा, क्योंकि जब जस्सू 32 रन पे खेल रहा था तो एक वारदात वहाँ पे हो गई। बॉलर की गलती है कि वो बॉलर जस्सू से टकराया, राहुल की गलती बोल रहे हैं सब लोग। तो मेरा राहुलिया वहीं से थोड़ा सा दबाव में आ गया, स्ट्रेस में आ गया। तो जिम्मेदारी भाई लोगों हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी दामाद जी पे। सब लोग कहेंगे क्रैम्प्स पड़ गए, सब लोग कहेंगे कलाइयों में कोई दर्द हो गया। उसका क्या करोगे, जो टेंशन लेके दबाव लेके उस्ताद जी जो दामाद जी जो खेल रहे थे, उसका क्या करोगे आप लोग। पूरे देश की जिम्मेदारी थी। भारत 15 अगस्त के दिन भाई लोगों क्रिकेट खेल रहा है, तो दामाद जी आगे बढ़ रहे थे बहुत ही सतर्क तरीके से। लेकिन भाई लोगों टी से कुछ देर पहले एक पुचक करके शॉट खेला सिंगल के लिए, सिंगल हुआ नहीं हुआ मैटर नहीं करता, लेकिन वहाँ दामाद जी के अचानक से दर्द खड़ा हुआ, दर्द होके खड़ा हो गया अचानक, दर्द खड़ा हो गया एकदम से अचानक से वहाँ से दामाद जी के। तो काफ़ी यहाँ पे स्प्रे वगैरह भी करवाया गया। कुछ चमन चिंटों ने कहा टी ब्रेक नज़दीक है, इस करके दामाद जी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था भाई लोगों। एक्चुअल में दर्द था। मेरा राहुल उस तरीके का आदमी ही नहीं है कि दर्द ना हो तो दर्द का एक्टिंग करे, तो वो बढ़ता चला गया दर्द, टी ब्रेक हो गया भाई लोगों। मेरा राहुलिया टी पीने चला गया, उधर गौतम गंभीर ने भी टी टेक ली थी। तो सारी चीज़ें हो रही थी। इसी बीच में वापस आके जब मैच खेला चालू हुआ तो भाई दामाद जी को पूरे शरीर में भाई लोगों क्रैम्प्स पड़ गए भाई लोग, पूरे शरीर में क्रैम्प्स पड़ गए भाई लोगों, और वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो खड़ी भाई ज़्यादा। हाँ जी, और क्या है, शुभमन गिल मेरी प्रिंसो, कौन कौन खुश है शुभमन गिल के आउट होने से ये बताओ पहले, क्योंकि भाई मुझे पता है शुभमन गिल जब आउट होता है बहुत सारे चमन चिंटुओं के यहाँ पे बाहर आ जाती है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो एक बात तो तय हो गई भाई, जितने शुभमन गिल के फैंस हैं, तुमको एक बात बोल रहा हूं, कम से कम एक बात तो तय हो गई, ये विकेट फ्लैट नहीं है। अगर शुभमन गिल आज नॉट आउट चला जाता, अगर गिल कल आके दोबारा खेलता, अगर गिल कल 50-100 बना देता, ये दुनिया की सबसे फट्टा विकेट घोषित कर दी जाती। तो फ्लैट विकेट तो बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं बहुत सैड हूं शुभमन गिल के आउट होने से सैड नहीं हूं, जिस तरीके से आउट होके गया है उस तरीके से सैड हूं। अब यकीन करना, मैं मैं लंच कर रहा था उस टाइम पे भाई लोगों, जब आउट हुआ गिल। लंच का टाइम नहीं था वो, लेकिन मेरा लंच का टाइम था, वैसे वो ब्रेकफास्ट भी कह सकते हो मेरा। तो मैं कुछ खा रहा था, जब वो आउट हुआ मैं कहा प्रिंसो, बस यही बोला मैंने। घर वालों को लगा मिर्ची लगी, वो बोतल पानी की लेने चले गए। अरे मैं कहा मिर्ची नहीं लगी है, प्रिंसो निपट गई है। तो उस तरीके से कहानी हुई भाई लोगों, विकेट फेंक दिया यार, क्या जरूरत थी। देखो बॉल थोड़ा सा अब घूमना चालू होगा, तो वही मारा कहीं गई कहीं, गलत काम कर दिया यार। देखो बहुत सैड है। शायद मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा, एक इंप्रेशन गया है एक दो बल्लेबाजों को
कि पडिक्कल सेंचुरी बना के खेल रहा है, कुछ नहीं हो रहा पिच पे। एक्चुअली में कुछ नहीं हो रहा है अभी, अगर अच्छे से रिस्पेक्ट देके खेलोगे तो भाई लोगों कैप्टन आउट हो गया, लेकिन गिल ने एक अच्छा काम किया, टॉस जीता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी इस टेस्ट मैच में, नहीं तो हो सकता है श्रीलंका भी शायद इस वाली सिचुएशन पे खड़ी होती। माइलस्टोन की बात करें तो केएल राहुल के भाई लोगों 1000 रन पूरे हो गए हैं इंटरनेशनल रन्स वर्सेस श्रीलंका पूरा हुआ है, ठीक है, इसको तो थोड़ा सा याद रखें। और रोहित शर्मा फैंस के लिए बहुत ही दुखद खबर है, रिटायरमेंट की खबर नहीं है लेकिन दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। नंबर 3 इंडियन बैटर्स टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी आउटसाइड होम इन लास्ट 30 ईयर्स। मैं यहां थोड़ा मेंशन कर दूं, देवदत्त पडिक्कल को भी मजबूरी में खिलाया है इन लोगों ने। फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो था नहीं, नंबर 3 पे साई था। अकेला साई कह रहा है इस टाइम पे, यार भाई ये क्या बात हुई, अब आदमी यार रूल्ड आउट भी नहीं हो सकता क्या? और मैंने कहा था साई सिर्फ रूल्ड आउट नहीं हुआ है, पडिक्कल छोड़ेगा भी नहीं। अब कैसे बाहर करोगे अब पडिक्कल को? इसलिए कह रहा हूँ पडिक्कल लगा दे 200-250 या बहुत बड़ा स्कोर लगा दे टाइप, उस तरीके से। बाकी देखते हैं भाई लोगों। तो इस लिस्ट में भाई लोगों पिछले 30 साल में नंबर 3 पे सेंचुरी बनाने वाले आउटसाइड होम की बात हो रही है। सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और नाउ देवदत्त पडिक्कल भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों यहाँ पे कहानी, बहुत ही बढ़िया भाई लोगों। माइलस्टोन की बात चल रही थी।